महलूका, हूंचपुरी, मनका की, लडमा की, कुकरचाटी, धीरन की, दीनपुरा, इन गांवों के मतदाताओं से मेरी हाथ जोड़कर अपील है, कृपया वो ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो आपके मुद्दों को उठा सके, आपकी बात को आगे पहुंचा सके। इसी मुद्दे को लेकर के मैं चुनाव मैदान में उतरा हूं। बाकी राजनीति करना कोई मेरा मकसद नहीं है। अल्लाह ने मुझे कलम की ताकत दी है, वो किसी से छुपी नहीं है, जग जाहिर है। बस सिर्फ ये जनता की सेवा के लिए मैं उतरा हूँ, जो मेरा मकसद है, और कुछ राजनीति कोई मकसद नहीं है मेरा। जी नमस्कार, डीटीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अजय कोहली। इस वक्त हमारी मौजूदगी आपको लगातार आप देख भी रहे हैं कि हम पलवल जो पंचायती चुनाव उसको कवर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज हम विधानसभा हथीन के वार्ड नंबर 6 में पहुंचे हैं। यहाँ से हमारे साथ ब्लॉक समिति मेंबर, और हम आपको थोड़ा उसके बारे में परिचय बता देते हैं, जिन्होंने इस मेवात के पलवल क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको लगातार उठाया है, उनको ऊपर लिखा है, और बात करें यहाँ की समस्याओं को जो प्रशासन है उससे अवगत कराने के साथ साथ उनको सुलझाना भी किया है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शौकत अली खान पत्रकार जी, जिनसे हम आपको मिलवाते हैं। और अब की बार जब कोई पत्रकार राजनीति में कदम रखता है तो बहुत सूझबूझ के साथ रखता है और वो क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए कहीं ना कहीं आगे बढ़ता है। हमारे पत्रकार साथी हैं, पहले उनसे बात करेंगे क्योंकि राजनीति में आए हैं, क्या सोच समझ कर आए हैं और किस तरह का प्यार पत्रकार साहब को मिल रहा है वो भी जानते हैं, और क्या क्या समस्याएं आपके क्षेत्र में है, वार्ड नंबर 6 में है, वो भी उनसे जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डीटीवी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो डीटीवी हथीन क्षेत्र के ब्लॉक समिति के वार्ड नंबर 6 में पहुंची है। मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक्स सर आपका भी। साथ ही हम जानना चाहेंगे आप राजनीति में क्यों आए, क्योंकि जब एक पत्रकार राजनीति में आता है तो बहुत सूझबूझ के साथ कदम रखता है। आखिर राजनीति में क्यों आए? मैं इसको राजनीति नहीं कहूँगा, मैं एक समाज सेवक था और समाज सेवक के रूप में ही उतरा हूँ। मकसद सिर्फ ये है, लोग यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं, उसके बावजूद जो लोगों की भावनाएं होती हैं उनकी कदर नहीं करते। वोट ले करके मतदाता से वोट लेने के बाद वो फिर दोबारा नहीं पहुँचते। उनकी जो जन समस्याएँ हैं, उनके जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हल करवाने में सफल नहीं हो पाते, बल्कि वो मतदाता के पास दोबारा पहुँचते ही नहीं है। अब मेरा जो मकसद है इस ब्लॉक समिति वार्ड नंबर 6 से, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें 8 गांव पड़ते हैं, 5 पंचायतें हैं, जैसे कि महलूका, छोटी हूंचपुरी, बड़ी हूंचपुरी, मनका की, लडमा की, इसमें कुकरचाटी, धीरन की और दीनपुरा, ये 8 गांव हैं इसमें। तो इन गाँवों में बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि मैं आपकी बता दूं, फिलहाल मनका की, हूंचपुरी, महलूका, ये जल भराव की स्थिति है यहाँ पे, ये अहम मुद्दा है। तो किसी भी प्रतिनिधि ने अब से पहले इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है, और मैं पत्रकारिता में लगभग 22 साल मुझको होने जा रहे हैं, तो अपनी कलम की माध्यम से मैं उठाता रहा हूँ, और मैंने वादा भी किया है इंशाअल्लाह इसको हल भी करवाऊँगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, हमारा जो गांव है, जैसे मनका की से हुड़ीथल कच्चा रास्ता है, हुड़ीथल से धीरन की हमारा गांव है। मेरा बड़ा जो पुराना जो मेरा गांव है एक्चुअल में वो धीरन की है, वो भी, और हुड़ीथल से हमारा निकाल है ही, तो वहाँ के लिए कच्चा रास्ता। लडमा की मेरी पंचायत का गांव है, यहाँ से रनसीका के लिए कच्चा है, मनकाकी से लिए कच्चा है। तो इन गाँवों में अभी भी कच्चे रास्ते हैं, जबकि आप अगर और क्षेत्र में देखोगे तो सारे पक्के हो चुके हैं। जी बिल्कुल। तो ये अहम मुद्दे हैं। मेरी जो सबसे जो फोकस होगा, जल भराव की स्थिति महलूका से हूंचपुरी, मनका की जो आप समस्याएं आप देख रहे हो, फिलहाल भी 3-3 फुट पानी खड़ा है, किसान बहुत परेशान है। और ये जो कच्चे रास्ते की समस्याएं हैं, कहीं पे जो पहले प्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने गलियां ऐसी ही पड़ी हैं, वहाँ पे गंदगियों के ढेर हैं, पानी की निकासी नहीं है, कहीं पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, कब्रिस्तानों में कोई व्यवस्था भी नहीं कराई है। तो मेरे जो अहम जो मुद्दे होंगे यही होंगे, और मैं जनता, सबसे बड़ी जो बात है वो तो अल्लाह ताला के हाथ में है हार जीत। मैं जनता के बीच रहा हूँ और रहूँगा। धन्यवाद। एक और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ से ब्लॉक समिति चुन के जाते हैं, या फिर पार्षद की बात करें, कोई भी चुन के जाता है, जनता जिनको चुनती है, लगातार आपने अपनी कलम के ताकत से अवगत भी कराया प्रशासन को कि वो कहीं ना कहीं उनके बीच नहीं पहुँचे हैं, और आपका रुझान हमेशा जनता के बीच रहा है। तो इससे क्या बदलाव मिलेगा? जनता इससे कुछ समझ लेगी कि यहाँ जो हम चुनते हैं वो हमारे बीच नहीं पहुँचते हैं, तो क्या इससे बदलाव होगा? इस बार जो वार्ड नंबर 6 के 8 गाँवों के जो मतदाता हैं,
जब हम इस पंचायत समिति के चुनाव मैदान में उतरे हैं तो उनके प्यार से, उनके सपोर्ट से ये जग जाहिर हो चुका है कि जनता बदलाव चाह रही है। वो चाहती है कि ऐसा प्रतिनिधि को प्रतिनिधित्व यहाँ से मिले जो हमारे मुद्दों को हथीन और पलवल उठाए, और चाहे चंडीगढ़ तक जाना पड़े वहाँ भी हमारे मुद्दों को उठाए और हमेशा वो हमारे बीच रहे। आप मैदान में उतरे हैं तो लगभग कितना वोट आप यहाँ से ले पाएंगे और कितने वोटों की आप उम्मीद लगाते हैं, और जनता से आप जब जा रहे हैं तो किस तरह का रुझान, किस तरह का प्यार आपको अब तक मिल रहा है? फिलहाल जो रुझान है वो सभी मतदाताओं का पूरा भरोसा है मुझे, सब सारे मतदाताओं पर, और मेरे प्रति सभी का रुझान भी है, और इंशाअल्लाह एक तरफा मेरी जीत होगी। बिल्कुल। बात करें, देखिए यहाँ जो भी विकास नहीं होते हैं, या फिर कहें कि चाहे यहाँ की गलियाँ हों, सड़कें हों, और साथ ही यहाँ के जो खेत हैं उनमें पानी भरा हुआ है, महिलाओं को जल समस्या है, चाहे जल निकासी हो या फिर जल समस्या हो, ये सब अहम मुद्दे यहाँ पे रहे हैं। तो क्यों आखिरकार यहाँ विकास नहीं होता है? एक आम नागरिक की तरह हम आपसे ये विचार लेना चाहेंगे, और आप एक पत्रकार हैं और एक वरिष्ठ पत्रकारों में आते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आखिर विकास क्यों नहीं होता है। असल में भाई साहब क्या बताऊं मैं आपके लिए अजय जी, विकास अपने आप नहीं होता। बिल्कुल। विकास की लड़ाई लड़नी पड़ती है। जी। ब्लॉक समिति हो या जिला परिषद हो या सरपंच हो, वो बन गया, जीत गया, यहाँ काम खत्म नहीं होता है। अब जिम्मेवारी बढ़ जाती है। जब जिम्मेवारी बढ़ेगी तो वहाँ आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अधिकारियों के सामने, मंत्रियों के सामने, विधायकों के सामने हमें हक मांगना पड़ेगा। जनता ने जिस भरोसे के साथ हमें वोट दिया है, तो इसी भरोसे को हमें तोड़ना नहीं है, उसको और बढ़ाना है। वो बढ़ेगा तभी जब हम उनके विकास कार्य, उनके जो मुद्दे हैं उनको उठाएंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे, तभी ये मामला हल हो पाएगा। क्या मानते हैं कि शिक्षा का इस क्षेत्र में अभाव रहा है, या फिर यहाँ के प्रतिनिधि जो यहाँ से चुन के जनता ने भेजे, शिक्षा का उन पर अभाव रहा है, और या फिर क्षेत्र में शिक्षा नहीं है, क्षेत्र से वंचित ये क्षेत्र है शिक्षा से, तो क्या ये बात सच है और कहाँ तक है, और आप क्या एक संदेश जनता के लिए देना चाहेंगे? शिक्षा की जहाँ तक बात है, पिछड़ा इलाका आप जानते हैं, मेवात में ही हमारा हथीन ब्लॉक आता है, तो शिक्षा के मामले में तो बहुत पीछे है। लेकिन हमारी कोशिश है, हम पहले भी उठाते रहे शिक्षा के मुद्दों को, और हमारा जहाँ तक प्रयास रहेगा, जहाँ जिन स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं वहाँ पे टीचर्स उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी। चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, जैसे आपके ये छायसा मठेपुर के बीच में, हूँचपुरी के पास में एक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है और उसमें पानी से घिरा हुआ है, वहाँ के लिए रास्ता नहीं है। ये अहम मुद्दे हैं। लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध हों, स्कूलों में बच्चों के पढ़ाई के लिए अध्यापक उपलब्ध होने चाहिए। ये बहुत अच्छे मुद्दे हैं, इनको हम उठाएंगे और उठाते भी रहे हैं। और ख़ास तौर से मेरी जो मतदाताओं, वार्ड नंबर 6 के जो मतदाता हैं, महलूका, हूँचपुरी, मनका की, लडमा की, कुकरचाटी, धीरन की, दीनपुरा, इन गाँवों के मतदाताओं से मेरी हाथ जोड़कर अपील है, कृपया वो ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो आपके मुद्दों को उठा सके, आपकी बात को आगे पहुंचा सके। इसी मुद्दे को लेकर के मैं चुनाव मैदान में उतरा हूं। बाकी राजनीति करना कोई मेरा मकसद नहीं है। अल्लाह ने मुझे कलम की ताकत दी है, वो किसी से छुपी नहीं है, जग जाहिर है। बस सिर्फ ये जनता की सेवा के लिए मैं उतरा हूं, जो मेरा मकसद है, और कुछ राजनीति कोई मकसद नहीं है मेरा। जी धन्यवाद। धन्यवाद। ही हमारे साथ शौकत अली पत्रकार जी थे, जिन्होंने बात रखी। सच हम आपको बता दें कि उनका ये कहना है कि अगर ये वार्ड नंबर 6 की जनता वाकई में अगर मुझे यहाँ चुनती है तो इस क्षेत्र की दशा और दिशा आपको बदलती नजर आएगी। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ अब से पहले जो प्रतिनिधि चुने हैं जनता ने, कहीं ना कहीं जनता के बीच भी नहीं पहुँचे हैं और जनता की जो समस्याएँ उनको नहीं उठाया। उन्होंने हमेशा कलम की ताकत से जनता के जो हक है उसकी लड़ाई लड़ी है, और जनता के लिए हमेशा वो जनता के बीच रहे हैं, समाज सेवा की है। लेकिन अब वक्त है वोट का और जनता का। अब जनता क्या तय करती है, और मैं तो ये सबसे अपील करूंगा कि अगर आप जब किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं तो कम से कम उसको चुनें जो आपकी बात को किसी के सामने रख सके, आपके हक के लिए वो आपके साथ खड़ा हो सकें। तो हमारे शौकत अली पत्रकार जी जो आपके हमेशा बीच रहे हैं, कलम की ताकत से आपके हर एक काम को कराने के साथ आपके हमेशा आपके काम आए हैं। तो बने रहें DTV पर, लगातार इसी तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना अजय कोहली। धन्यवाद।